चलिए आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और 4 का पढ़ेंगे और 8 का और 16 का पढ़ेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आपको आसानी से या याद रह जाएगा। जैसे कि आपको 2 से डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा तो 2 का पावर लगा दीजिए 1, 2 का पावर 1 लगाएंगे तो 2 ही होगा, यानी 2 का अगर उस पर पावर लगा देंगे तो 2 ही होगा। और 2 का पावर 1 हुआ तो डिजिट यानी लास्ट डिजिट यानी 1 का मतलब ये हुआ कि यदि लास्ट डिजिट अगर लास्ट डिजिट आपका अगर एक लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जाए, लास्ट डिजिट अगर मतलब जो है यानी 1 का मतलब हुआ कि 1 डिजिट यानी अंतिम से एक डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो वह संपूर्ण संख्या जो होता है 2 से कट जाता है। इसी प्रकार जो है 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि 4 को हम जो है 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो इससे हमारा ट्रिक हो जाएगा कि जब किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी 2 ये बताता है कि यदि किसी संख्या का लास्ट अगर 2 डिजिट जो है लास्ट यहाँ क्या लिखे हैं, यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट गया तो वह संपूर्ण संख्या जो है 4 से कट जाएगा। इसी प्रकार अगर 8 से अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर पूछे तो देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट जो है लास्ट का 3 डिजिट यदि 3 से कट जाएगा तो वह संपूर्ण संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा तो 16 को क्या करते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 4 ये 4 बताता है किसी संख्या का यदि लास्ट 4 डिजिट यानी किसी संख्या का लास्ट अगर 4 डिजिट यदि 16 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वह संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगा 16 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी 4 का मतलब हुआ कि लास्ट का 4 डिजिट, वही यहाँ लिखे हैं यदि लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह संपूर्ण संख्या जो है 16 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एक बार एग्जांपल समझने से पहले हम लोग जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 पूछेगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है तो आप 2 का पावर 1 लगा दीजिए, यानी लास्ट का अगर एक डिजिट यानी लास्ट का एक डिजिट अगर 2 से कट जाएगा वह संपूर्ण संख्या जो है 2 से कट जाएगा। 4 का अगर पूछेगा तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कट जाएगा वह संपूर्ण संख्या 4 से कट जाएगा। अगर 8 के पूछेगा तो 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यदि लास्ट अगर 3 डिजिट अगर कट जाएगा 4 से यानी 8 से कट जाएगा तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। 16 पूछेगा तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, यानी लास्ट का अगर 4 डिजिट किसी संख्या का अगर कट जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 16 से कट जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है 248 दिया है, 280 दिया है, 294 दिया है, 287 दिया हुआ है। तो चलिए हमें बताया है कि यदि लास्ट का अगर एक डिजिट अगर 2 से कट जाता है तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर लास्ट का क्या है 8 डिजिट यानी 8 लिखा हुआ है, लास्ट का 1 डिजिट क्या है 8 है, इसमें लास्ट का 1 डिजिट क्या है 0 है, इसमें का लास्ट डिजिट क्या है 4 है और इसका लास्ट डिजिट 7 है। तो सिर्फ हमको लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी में मतलब सिंगल जो है एक डिजिट कटना चाहिए, लास्ट का एक डिजिट। तो लास्ट का एक डिजिट 8 यानी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 यानी कट जाएगा। इसका मतलब जो है 248 भी क्या कट जाएगा 2 से संपूर्ण संख्या कट जाएगा। इसी प्रकार 2 से अगर हम 0 को काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, यानी संपूर्ण संख्या 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार 4 है तो 4 को जो है 2 से काटेंगे 2 से कट जाएगा, तो इसलिए संपूर्ण संख्या भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। किंतु यहाँ पर जो 287 लिखा हुआ है तो लास्ट का जो डिजिट है 7 ये 2 से नहीं कटेगा, अर्थात यह 2 से संपूर्ण संख्या डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब हम जो है 4 से डिविजिबिलिटी रूल को जांच करते हैं। तो कैसे जांच करेंगे, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि 4 के डिविजिबिलिटी में लास्ट का 2 डिजिट। अब हम जो है 4 के डिविजिबिलिटी रूल में जो है लास्ट का जो है 2 डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट का 2 डिजिट हमको पकड़ना है। तो यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट 40 हो जाएगा, लास्ट का 48 हो जाएगा, लास्ट का यहाँ 97 हो जाएगा, यहाँ 84 हो जाएगा। तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है। अब यहाँ पर जो है यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 से अगर काटेंगे तो 4 से 12 चौके क्या हो जाएगा 48, यानी संपूर्ण संख्या अगर कट जाएगा, चूंकि 4 से पूरा कट गया तो यह संपूर्ण संख्या भी 4 से कटेगा। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दाएं 40 हो जाएगा, यानी 4 से चूंकि लास्ट का 2 डिजिट कट गया तो 4 से कट जाएगा, तो इसीलिए 340 भी क्या होगा संपूर्ण संख्या भी 4 से कट जाएगा। किंतु यहाँ अगर हम बात करते हैं 97 को तो 4 से जब भाग देंगे तो यह 4 से नहीं कट पा जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 लगाएंगे तो 4 दूना 8, शेषफल कितना आएगा 1 और 4 चौके 16, शेषफल 1 रह जाएगा, यानी 4 से काटने पर यह शेषफल रिमाइंडर जो है हमारा 1 बच जाता है, इसलिए संपूर्ण 397 जो संख्या है यह 4 से नहीं कटेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 484 लिखा है तो लास्ट का 2 डिजिट, चूंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, 4 दूना 8 है और 4 इकाई 4 इक्कीस 84 यानी कट जाएगा, यानी 484 संपूर्ण जो संख्या है 484 यानी 4 से पूरा कट जाएगा। अब चलिए 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है हमें बताया
कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल में बताए थे कि लास्ट का यदि तीन डिजिट, यानी आपको पकड़ना है 8 वाला अगर जांच करना है तो लास्ट का 3 डिजिट पकड़ना है, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट आपको पकड़ना है, किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट पकड़ना है। तो जब 8 का हम यहाँ से भाग देंगे तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट पकड़ कर उसमें 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 8 से उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे। यदि लास्ट का 3 डिजिट 8 से अगर कट गया तो वह संपूर्ण संख्या जो है कट जाएगा 8 से। तो चलिए यहाँ से काटते हैं, तो ये कट जाएगा 8 3 के 24, 8 1 8, यानी संपूर्ण संख्या, यानी जो 31,248 था वह संपूर्ण संख्या 8 से भी कटेगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है संख्या 339,478 दिया है, तो हमको पूरा संख्या भाग नहीं देना है, लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट जो है पकड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, 4 7 8 है, तो हम लोग 8 से भाग देंगे। तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 पंचे 40, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ उतरेगा 8, 8 9 72, तो यहाँ हम काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40, शेषफल आएगा 7, और फिर जो है उतरेगा 8, तो यहाँ पर लगेगा कितना, 8 9 72 लगेगा। तो शेषफल यानी जो है रिमाइंडर हमारा 6 बच जाएगा, यानी 8 से पूरा नहीं कट रहा है, यानी संपूर्ण, तो इसीलिए यह संपूर्ण जो संख्या है वह 8 से नहीं कटेगा। चलिए अब हम लोग 16 से डिविजिबिलिटी रूल को जांच करते हैं। तो 16 के डिविजिबिलिटी रूल में है कि लास्ट का हमको पकड़ना है 2 का पावर, हमने बताया यहाँ 2 का पावर जो है 4, यानी 16 के डिविजिबिलिटी रूल में जो है लास्ट का 4 डिजिट को चेक करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है लास्ट का 4 डिजिट को पकड़ना है, तो 2 2 4 डिजिट को पकड़ना है, 2 और 2 4 डिजिट को पकड़ लिए। अब यदि 16 से यदि लास्ट का 4 डिजिट अगर डिविजिबल हो गया तो यह संपूर्ण संख्या क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा, तो ये 16 सत्ते 72 से यानी कट जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी संपूर्ण संख्या भी डिविजिबल हो 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 16 से इसको काटेंगे तो ये 16 8 28 से यानी कट जाएगा लास्ट का 4 डिजिट, यानी ये संपूर्ण संख्या भी 16 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब चलिए हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है, दोनों ही सेम ही है। इसमें क्या करना है आपको, यानी अंकों का योगफल जो है, यदि अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाएगा तो वह संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हमको अंकों का योगफल का मतलब क्या होता है, तो अंकों का योगफल का मतलब है डिजिट, यानी ये जितने भी डिजिट दिया है 4 1 5 2 हमारा क्या है, डिजिट है। तो इन सभी को हमको क्या करना है, जोड़ना है। और जैसे यहाँ है 4 1 5 2, तो जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे, तो 4 + 1 + 5 + 2, आपको ये मन में ही कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर जोड़ लेना है 4 1 5 5, 4 1 5 5 10 दोबारा, या आपको अगर नहीं शुरुआत में सिंपल से आप कर सकते हैं 4 + 1 + 5 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 1 5 5 10 दोबारा, यानी 12 आया, हमका योगफल आया। वही हम यहाँ लिखे हैं कि यदि अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो ये संपूर्ण संख्या भी क्या कर जाएगा, संपूर्ण संख्या भी 3 से कटेगा। चूंकि इसका योगफल आया 12, अब क्या करेंगे, योगफल में 3 से भाग देंगे, तो 3 चौक 12 यानी कट गया, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0, चूंकि 3 से कट गया। जब 3 से कट गया यानी संपूर्ण संख्या भी 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 300 अगर हम 3187 दिया तो इसके अंकों को हम लोग जोड़ेंगे, अंकों का योगफल को चेक करेंगे। तो 3 1 4 8 4 12 8 20 यानी 21 आया, इसका योगफल कितना होगा, 21। अब 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 7 21, यानी 3 से कट गया, इसीलिए संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी यही है कि आपको अंकों का योगफल चेक करना है। यदि अंकों का योगफल अगर 9 से कट गया तो वह संपूर्ण संख्या भी 9 से कट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल का, अगर आपको संख्या दे दे 5 दे दे 4 दे दे 3 दे दे 6 दे दे, तो हमको ये देखना है कि अंकों का योगफल, तो 5 4 9 6 3 9, तो अंकों का योगफल हमें कितना है, 18। तो 18 चूंकि 9 से कटेगा, तो जब 9 से कट जाएगा तो संपूर्ण संख्या भी क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। अब जो है हम आगे जो है यानी जो बच गया है डिविजिबिलिटी रूल, यानी 2 को बता दिए हैं, 4 को बता दिए हैं, 8 बता दिए हैं, 16 को बता दिए हैं डिविजिबिलिटी रूल, और उसके बाद हम बताए हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल बता दिए हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिए हैं। अब जो बच गया है आगे हम जो है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे की डिविजिबिलिटी रूल फिर आपकी इस वीडियो पर डाल दिया जाएगा।